और देवर्षि नारद ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? आपको तो याद होगा ही नहीं क्या? देवर्षि नारद ने प्रश्न किया सनत कुमार जी से, महाराज भागवत की कथा सुन के किसी बहुत बड़े तपस्वी, नाम जापक और किसी भक्त का उद्धार हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। ध्यान से सुनना। यदि कथा सुन के किसी भक्त का उद्धार हो जाए तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। नारद जी कहते हैं कलयुग में भक्त बहुत कम मिलेंगे। अब भक्त तो तर जाएंगे और ये मदिरा पान करके पूरी पूरी रात नाली को बिस्तर बना के पड़े रहते हैं, इनका क्या होगा? मांस खाने वाले, मदिरा पान करने वाले, चोरी डकैती आदि करने वाले, ये जो बिल्कुल नास्तिक हैं, जो शास्त्र से वंचित हैं, ऐसा कोई व्यक्ति अगर भागवत की शरण में आए तो उद्धार होगा क्या? ये सब पाप होते हैं। मदिरा पान करना पाप है क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध है। अब किसी ने कहा कि मदिरा पान करने में क्या दोष है? मदिरा तो समुद्र से निकला हुआ 14 रत्नों में से एक रत्न है, परंतु वो जो रत्न है वो पिया किसने? थोड़ा इस पर थोड़ी नजर डालिए। अधूरी बात सुनते हैं लोग। वो जो 14वां रत्न मदिरा के रूप में निकला वो पिया किसने? बोले वो पिया राक्षसों ने। और विचित्र बात ये थी कि राक्षस भी उस मदिरा को पीना नहीं चाहते थे, वो अमृत को पीना चाहते थे, अमृत को पीना चाहते थे। और भगवान ने मोहनी रूप धारण करके जबरदस्ती राक्षसों को मदिरा पिलाई। बोले तुम अमृत के अधिकारी नहीं हो, तुम मदिरा के अधिकारी हो। तुम मदिरा जिसके हिस्से में भगवान ने दी, तो दूसरे का हिस्सा हमें क्यों? क्या खाना चाहिए? क्या दूसरे का हिस्सा खाना चाहिए? यदि हम किसी दूसरे के हिस्से को खाते पीते हैं तो क्या कहेंगे लोग? बेईमान। और बेईमानी करना पाप है कि नहीं? बेईमानी करना तो पाप है, इसलिए दूसरे का हिस्सा नहीं। देवताओं के हिस्से में क्या आया? बोले अमृत। और हम लोग अमृत को छोड़कर जो हमारे हिस्से में अमृत आया, यानी दुष्टों के हिस्से में आई मदिरा और सज्जन पुरुषों के हिस्से में आया अमृत, और हम उस अमृत को छोड़कर राक्षसों के खाने पर दौड़ रहे हैं। एक और धारणा बना रखी है लोगों ने, ये गांव क्षत्रियों का है, इसलिए आप थोड़ा कहना ठीक होगा। एक धारणा बना रखी है, बोले क्षत्रियों को तो मांस खाना चाहिए। क्यों? बोले प्राचीन काल में राजा शिकार खेलने जाते थे तो
तो शिकार खेलने जाते थे, क्या कभी मार के शिकार घर में लाते थे? ऐसा लिखा है कहीं? शिकार खेलने तो जाते थे, लेकिन कभी किसी पशु को मारकर अपने घर में मुर्दे पशु को लेके आए थे या बना के खाया था? ना। क्षत्रियों का धर्म मांस खाना नहीं है, ये एक धारणा बनाई है लोगों ने। आप कहेंगे कि यदि नहीं है, जब खाना ही नहीं है तो मारने क्यों जाना? क्षत्रिय शिकार खेलने प्रश्न है कि नहीं? यदि क्षत्रियों को खाना ही नहीं तो मारना क्यों? पहले राजा महाराजा जाते थे, महाराज दशरथ भी गए शिकार खेलने। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है। और वहीं शिकार खेलते हुए श्रवण कुमार के सीने में बाण मार दिया दशरथ जी ने। सुनी होगी आपने कहा। तो शिकार खेलने का एक प्रमाण है। राम जी जब वशिष्ठ जी के गुरुकुल से पढ़ के आए तो राम जी भी गए मृगया करने माने शिकार खेलने। राजा हरिश्चंद्र के बारे में लिखा और परीक्षित के बारे में लिखा। सभी राजा शिकार खेलने के लिए जाते थे, तो जाते क्यों थे? वो जीव हिंसा करने नहीं जाते थे, वो जंगली ऐसे जानवरों को मारते थे। ध्यान देना, जो हिंसक जानवर अभी कुछ साल पहले की बात है, लगभग 10-15 साल हो गए होंगे, पंजाब में कुत्तों का बड़ा आतंक हुआ था कि नहीं? 10-15 साल, 10-12 साल हो गए, शायद 15 साल हो गए। एक हमारे तारागढ़ के पास एक गांव था, बेचारा अकेला ही बेटा था उनका, और सुबह सुबह गया। उस समय लैट्रिन बाथरूम घर में नहीं हुआ करती थी सबकी, और छोटा ही बच्चा अकेला बेटा था, 2 लड़की और 1 बेटा था। हमारे बड़े प्रेमी थे वो। और सुबह सुबह गया वो बाहर, और कुत्तों ने पकड़ लिया। जब वो चिल्लाया, बचाने के लिए लोग भागे, जब तक तो उसकी हड्डी छोड़ के गए। ऐसा आतंक था। तो उस समय शायद पंजाब की गवर्नमेंट ने ही उन कुत्तों को मारने के लिए इजाजत दी। आपको शायद पता होगा। तो जहां जंगल में मृतक पशुओं के हड्ड पड़े रहते थे, उन हड्डों पर दवाई डाली गई ताकि वो हड्डों को खाएं, चबाएं और वो दवाई खा के वो मर जाए। तो बहुत कुत्ता उस समय मरवाए। मैंने ये बात इसलिए कही कि आपकी ठीक समझ में आ जाएगी कि राजा लोग इसीलिए जानवरों को मारते थे, क्योंकि जो जंगली हिंसक पशु गांव में आकर गायों पर आक्रमण करते थे। आ गई बात समझ में कि नहीं? तो गौ रक्षार्थ ऐसे हिंसक जानवरों को वो मारते थे जो गायों को अपना निवाला बनाते थे। दूसरा कारण, प्राचीन काल में संत लोग जंगल में निवास किया करते थे, और जंगल में हिंसक पशु उन संतों को परेशान न करें, इसलिए संतों की रक्षा करने के लिए राजा शिकार खेलने के लिए जाते थे, और हिंसक पशुओं में अपना भय बिठाते थे राजा, ताकि उनको लगे कि अगर हम ऐसा उत्पात करेंगे तो राजा मारेगा। भय बनाते थे। तीसरा कारण यह था कि जो शेर वृद्ध हो जाते थे, वो शिकार नहीं मार सकते थे, बेचारे भूखे तड़पते थे, और उनके पास एक ही चारा था कि वो गांव के नजदीक आके लोगों पर आक्रमण करना, और तो ऐसे पशुओं को मारते थे, ऐसे जानवरों को मारते थे। चौथा कारण यह था कि
वन में जाकर तीर जो करते हैं ना, रिहर्सल, तीर कमान चलाना, निशाना लगाना, वो सीखते थे। हमारे सामने हम अकेले हों और भगवान न करे कहीं एक्सीडेंट हो जाए और किसी की मौत हमारे सामने हो जाए, तो ऐसा लगता है कि हम किसी की डेड बॉडी को तो जब संभालें पहले हमको कोई संभालने वाला हो। ऐसा होता है जब हम किसी को मृत देख के खुद नहीं समझ सकते, क्या हम दूसरों को मार सकते हैं? बताओ। तो राजाओं को, सैनिकों को, योद्धाओं को हर समय हिंसा करने की, यानी किसी को मारने की, मरने की प्रैक्टिस हर समय करनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई मारना पड़े, किसी दुश्मन पर तीर चलाना पड़े और उसके खून निकले तो वो घबराए ना, अपने भी खून निकले तो खून से घबराए ना, इसलिए वो शिकार खेलने जाते थे। बाकी क्षत्रियों का काम मांस खाना नहीं था। ध्यान से सुनना। एक और प्रमाण है, देखो, शाकाहारी लोग, शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव दो अलग अलग हैं, और दोनों में भगवान ने जब दोनों की सृष्टि की तो अलग अलग की, एक पहचान बनाई, ये मांसाहारी है और ये शाकाहारी। जो मांसाहारी प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, उनके दांत नुकीले होते हैं। जैसे कुत्ता है, शेर है, बिल्ली है, इनके दांत नुकीले होते हैं, ये मांसाहारी। और जितने भी लोग, भेड़िया आदि जितने भी मांसाहारी लोग हैं, जीव हैं, ये सब नुकीले दांत होते हैं। और जो शाकाहारी जीव होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, मानव, ये जितने भी, इनके दांत नुकीले नहीं होते। इनके जो कीला, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कीला। वो ज्यादा नुकीले नहीं होते। एक और पहचान आप अनुभव करना, जो पानी से मुंह लगाकर एक साथ पानी पिए वो शाकाहारी, और जो जीभ से चाट चाट के पानी पिए वो मांसाहारी। आ गई समझ में कि नहीं? कुत्ते के सामने तुम पानी रखो तो वो पी नहीं सकता, वो जीभ से चाट चाट के, चपर चपर करके पानी पिएगा। शेर भी ऐसे ही पिएगा। जितने भी मांसाहारी जीव हैं वो पानी से मुंह लगाकर एक साथ घूंट घूंट के पानी नहीं पी सकता, और जितने शाकाहारी जीव हैं वो पानी से मुंह लगा के घूंट घूंट के पानी पीते हैं। गाय, बकरी, भैंस जो भी है, ये शाकाहारी। तो भगवान ने हमको शाकाहारी बनाया और हमें शाकाहारी बन के ही रहना चाहिए। इस मानव का धर्म। अच्छा, शेर कभी घास नहीं खाता क्योंकि वो मांसाहारी है, और गाय, भैंस, बकरी कभी मांस नहीं खाती क्योंकि वो शाकाहारी है। लेकिन मानव एक ऐसा दोगला इंसान है कि ये मांस भी खाने को दौड़ता है। और तो जो अपने मानव धर्म से च्युत हो चुके हैं, नारद जी का कहने का अभिप्राय यही है कि जो अपने कर्तव्य से च्युत हो चुके हैं, अपने कर्तव्य परायणता से हट चुके हैं, वो अगर भागवत की शरण में आ जाए तो उनका उद्धार हो सकता है इस भागवत से, कि भक्तों का ही उद्धार करती है ये भागवत। बोले कोई भी प्राणी भागवत की शरण में आ जाए, सनत कुमार जी ने कहा, एक बार कोई भी इस भागवत की शरण में आ जाए, ये भागवत उसका उद्धार करके ही छोड़ती है।